एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। सो गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है मुझे। सो गाइस, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर आएगा जो हम सेशन में फिनिश कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइस, चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके गाइस, जो हमारे यहाँ पे टूल्स आप देखेंगे, ये जो टूल्स एंड एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अंसिबल, पपेट एंड सेफ। और ये काम कैसे करते हैं, उन्हीं का बिहेवियर आप लोग को बताना है मुझे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहे आप। अंसिबल का काम करने का तरीका क्या है। यहाँ पे मैंने थ्योरी दे रखी हुई है, आप थोड़ा सा देखें इन चीज़ों को कैसे काम करना है। मैं आपको लैब की तरफ समझाता हूँ इन चीज़ों को, बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। अंसिबल एक तरीके का पुश मॉडल है। पुश मॉडल मीन्स कैसे, जैसे देखिए, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको बताऊँ यहाँ पे थोड़ा सा। ओके। ठीक है, चलिए मैं आपको, आप थ्योरी पढ़ लेना तो आप पुश करके चीज़ों को। इन्वेंटरी जैसे मीन्स क्या, जैसे कि आप एक मेडिकल शॉप पे हैं, आपने एक रैक बना रखा है। आपने कुछ मेडिसिन रखे हुए हैं, यहाँ पे आपको लगा हुआ है कि आपको पैरासीटामॉल है। मैं एक मेडिकल पार्ट से नहीं, मुझे फिर भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि एक अलग अलग आपने रैक बना रखा है, सबको नाम दे रखे हुए हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे हैं, ये जो आपके बुखार के लिए है, या आपके पेट दर्द के लिए है, या आपके सर दर्द के लिए है ना। अलग अलग रैक है, आपने अलग फार्मूला रखे हुए हैं। ये आप अलग ब्रांड की है, ये अलग फार्मेसी कंपनियों के नाम से आप पहचानते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो उस रैक में आपको ढूंढने में इजी हो जाती है। तो इस तरीके से इन्वेंट्री आपने उसमें लिख रखा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, टेम्पलेट्स और वेरिएबल्स। जब इन्वेंट्री आपके पास सारे पार्ट्स हैं, राउटर है, राउटर कौन सी सीरीज की है ना। आपका राउटर आईएसआर है या आपका नेक्सस के हैं, कैडलेस स्विचेस हैं, वो सारा कुछ आपके इन्वेंट्री में आता है। राउटर, स्विचेस, सारा कुछ। ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे सारा कुछ। अब उसमें से आपको देखना क्या है, टेम्पलेट्स और वेरिएबल्स, फिक्स पार्ट कौन से हैं और चेंजेस पार्ट कौन से हैं। और इन तीनों को इकट्ठा होकर इन्वेंट्री पार्ट में जब आपका रेडी होता है, वो वहाँ पे आपको क्या होता है, एक प्ले बुक होता है, ये ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या होता है, वो चीजें होती हैं जो कि आपको एक्शन लेने में इजी होता है। आपने देखा, आपने राउटर आईडी चेंज करनी है, तो वहाँ पे दो पार्ट आ जाती हैं। जैसे कि एक लॉजिक पार्ट होता है, एक आपका एक्शन पार्ट होता है। एक्शन, आप जैसे कि एक मैनेजर है, डायरेक्ट उसने आया, देखा आपको, उसने निकाल दिया जॉब से। लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं ना, ये चीज़ आपको 15 डेज या 30 डेज को आपको टाइमिंग चाहिए निकालने के लिए। तो इस तरीके से प्ले बुक में आपका क्या होगा कि वो सारी चीज़ें होंगी। इन्वेंट्री आपकी क्या है, उसमें सारी सीरीज आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और उसके अंदर टेम्पलेट आपके जो फिक्स पार्ट है, और उसके अंदर वेरिएबल जो आप चेंजेस करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपको राउटर आईडी चेंज करनी है, तो आपने क्या किया, इसको संडे को करते हैं। ये ऑटोमेटेड चीज़ है, तो संडे को बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। पर आपको कोई एक्शन लेना है, आपको तुरंत करनी है, एरिया आईडी डालनी है, या फिर आपको कोई आईपी एड्रेस करनी है, तो एक्शन में आ जाएगा। वो काम कहाँ पे होता है, प्ले बुक में। प्ले बुक में आप एक्शन लेंगे और उसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद आपको आपके राउटर पे चलाएगा जहाँ पे आप चाहते हैं। वो इंटरनल राउटर हो या एरिया बॉर्डर राउटर हो या एसबीआर राउटर हो, या आपके नेटवर्क में जो भी है ना चीजें होंगी। आपने नेटवर्क डिजाइन किया होगा, आप एक बेस्ट इंजीनियर हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। होप कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहेगा। तो पुश मॉडल क्या मतलब हुआ, कि आप यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं किसके लिए, राउटर वन के लिए। इस तरीके से राउटर टू हो, राउटर थ्री हो, जो भी हो। ठीक है, परेशानी हो इन चीजों को लेके। ओके। एंड यहाँ पे देखें, ये पपेट एंड सेफ का क्या है। पपेट सेफ को हम एक लैब के थ्रू ही समझते हैं, सेम चीजें हैं, थोड़ा सा इश्यूज हैं इसमें। जैसे देखिए, Ansible's playbook use imperative language and whereas a puppet and manifest uses the declarative and language। Ansible आपका क्या करता था, जिंजा टू था, YAML था। आपकी ये जो लैंग्वेज थी वो जो समझता था। ठीक है, पर पपेट ये लैंग्वेज को नहीं समझता, उसकी एक अलग लैंग्वेज है। उसमें आपकी क्या हो जाएंगी चीजें। पपेट काम करने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा ये चीजें देखिए।
आपका जो अंसिबल था ना, वो ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है सिस्को के डिवाइसेस पे। आपको पता है आपके नेटवर्क में मार्केट में सिस्को की डिवाइस ही एक नंबर वन डिवाइस है, बट ऐसा नहीं है। आपकी डिवाइसें बहुत सारी अवेलेबल हैं, जूनिपर हैं और भी सारे एचपी हैं, डेल्स हैं। ये सारे नेटवर्क में काम होते हैं और सबकी कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही होती है। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अलग होता है, वो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा आपको। थोड़ा सा हमारी सीरीज कंप्लीट होगी तो मैं वीडियो देता रहूंगा, कोई इशू नहीं है उन सब चीज़ों का। ठीक है कि आपको कहीं भी जाए कोई डिवाइस मिले तो परेशान नहीं होना। तो आपका जो अनसिबल पार्ट है वो बहुत ही बेस्ट है, इजी है, आपका स्मूथ है ना, तो कोई इशू नहीं, फ्लेक्सिबल है, उस पर काम कर सकते हैं। और वो विदाउट एजेंट लेस है, ठीक है। और यहाँ पे एजेंट बेस्ड काम करता है। एजेंट बेस्ड जैसे कि देखिए, उसमें जो आपका काम करता था वो प्ले बुक था, ठीक है। जो एक्शन लेना है, क्या करना है आपको सारा इसमें मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट में क्या होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं यहाँ पे। उसमें क्या था, वेरिएबल्स एंड टेम्पलेट। और इसमें क्या है, ये देखिए, क्लासेस एंड रिसोर्स, ये आपके हैं जब मैनिफेस्ट में वर्क करते हैं प्रॉपरली, कोई इशू नहीं है, सेम चीजें हैं। आपको माइंड में थोड़ा सा बेसिकली आइडिया पड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आपको अगर कभी चांस मिलता है, फ्रेशर के लिए जॉब अवेलेबल है, तो आप जब भी नेटवर्क मार्केट से निकलते हैं, है ना, या नेटवर्क मार्केट मार्केट में एंट्री करते हैं आप तभी, तो वहां पे आपको भी एंट्री हो तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका कौन सा मॉडल है, ये आपका एक होता है पुल मॉडल। अभी पुल मॉडल कैसे है, आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपका सर्वर है सपोज, ठीक है। ओके, ये सर्वर है, आपका एक क्लाइंट एंड है। अब देखिए, सर्वर से कोई चीज पुश किया जाएगा तो वो आपका पुश मॉडल होगा। और आपका क्लाइंट के एंड से अगर कोई चीज रिक्वेस्ट की जाए कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है अपने नेटवर्क में चेंजेस करना है, ठीक है, या अपने इनसाइड या सिंगल आउट जैसे कि R7 लिखा हुआ है, ये अपने आप में चेंजेस चाहता है, ठीक है, तो ये कैसे चेंजेस करेगा, यहाँ से, जो आपका मैनिफेस्ट है। यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है, आपको सारी चीजें बताया, जिस तरीके से मैंने अंसिबल का एग्जांपल दिया सेम है, ठीक है। बट इसके काम करने का तरीका अलग है। वो हमारा सर्वर टू क्लाइंट के बेस पे था, सर्वर खुद उससे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेक करता रहता है, जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से पुश करता है और वो लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भी एक तरीके से सेम चीज़ है। और ये यहाँ से आपको पुल करेगा, आपकी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अप्लाई कहाँ से होगी, यहीं से, मतलब पुशिंग यहीं से होगी। पर कब, जब ये चाहेगा, क्योंकि आपका क्लाइंट चाहेगा तभी। तो इसे इसको पुल मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या था, एजेंट लेस था, ठीक है, जिस तरीके से एपीआई पे काम कर रहा था। अगर यहाँ पे एजेंट लेस बनाना है आपको, तो एक्सटर्नल एजेंट के लिए क्या करना होगा आपको, एसएसएच। जो एसएसएच मॉडल है आपको ये, जैसे हम सिक्योर सेल आपका रिमोट एक्शन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस पे या फिर आप राउटर पे या आपके सर्वर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन होता है तो ये भी एजेंट लेस हो जाता है। पर आपको आपका जो पपेट है और आगे जो सेफ है हमारे, ये जो काम करने का तरीका है इनका, वो विदाउट एजेंट के नहीं कर पाता। विदाउट एजेंट कराना है तो आपको एसएसएच यूज करना होगा, इंस्टॉल करानी होगी चीजें, ठीक है। तो थ्योरी है, थोड़ा सा देख लेना। मुझे पता है आप लोग काफी बोर हो रहेंगे थोड़ा बहुत कि ये कुछ एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा है, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ चीज़ों को कि मुझे, जब भी मैं इसका सीखने का लैब स्टार्ट करूंगा 200 301 में जो, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाती सीरीज, अगर इसमें मुझे मिलता है प्रैक्टिकल्स के लिए, आपको मुझे कुछ टूल्स परचेस भी करनी पड़ी, अगर मुझे लगता है चीज़ों को करके आपको कुछ, है ना, आपका कुछ हो जा रहा है, आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें दे सकूँ। देखिए यहाँ पे फुल मॉडल यहाँ पे बना हुआ है, जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो सेफ है ये भी काम करता है, इसलिए ज़्यादा सिस्को की डिवाइस पे पपेट एंड सेफ प्रेफर नहीं किया जाता है। दोनों ही ऑटोमेटिक के लिए टूल्स हैं, ऑटोमेटिक के लिए ही यूज किए जाते हैं। और इनका काम करने का सेफ का तरीका क्या है, जिस तरीके से सेफ से मालूम पड़ता है, एक बॉर्ची है, ठीक है। और उसको पूरी आपकी जो इसमें काम करने का तरीका है मैं इसमें बता दूँ। उसमें जो आपका मैनिफेस्ट था, और इसके पास जो है रिसोर्स, ठीक है, धनिया मिर्ची है, जो भी आपका जो भी मेटल बनाना है आपको, आपके घर में आप पनीर पकानी है या आप, ठीक है, वेज पकानी है, नॉन वेज में जो भी आपको चाहिए वो सारे पे रिसोर्स है। फिर आपको रिसिप्ट,
ठीक है, रेसिपी में क्या चाहिए आपको, क्या बनवाना है उस चीज को चाहिए। कुक बुक, उसके बाद आपका कुक बुक आता है। आपने बता दिया, उसमें सारी चीजें करनी है, क्या पढ़नी है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। और फिर रन लिस्ट आप उस पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से काम करता है ये। और ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी है, आप देख लें। ये समरी पार्ट है आपका। और समरी पार्ट में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक्शन, अंसिबल, पकड़ से, ठीक है। समरी में देखें थोड़ा सा क्या है। अंसिबल में क्या होता था, प्ले बुक होता था जिसमें वो सारी चीजें होती थी। प्ले बुक की जगह इसमें मैनिफेस्ट होता है जिसकी सारी चीजें हो गई। यहाँ पे रिसोर्स होना चाहिए, रन लिस्ट और रेसिपी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इस पे जो काम करता है एसएसएल नेट कॉन्फ होता है। और इस पे एचटीटीपी रेस्ट, ये भी हमने रेस्ट बेस्ड एपीआई की वीडियो बनाई थी, आप मेरा देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो। ठीक है। तो उसके बाद आप देखें एचटीटीपी रेस्ट, इसे भी ये दो पार्ट हैं जो पपेट एंड सेफ है। पपेट एंड सेफ ये किस पे काम करते हैं, एचटीटीपी एंड रेस्ट बेस्ड एपीआई पे करते हैं, और हमारा जो है अंसिबल एसएसएच एंड नेट कॉन्फ पे काम करते हैं। ठीक है। एजेंट है से अंसिबल आपका, और ये दोनों एजेंट के साथ काम करते हैं, विदाउट एजेंट नहीं करते। विदाउट एजेंट के लिए आपको एसएसएच कराना पड़ता है। ये आपका पुश मॉडल है, ये आपका पुल मॉडल है। सो गाइस, इसके बाद हमारी एक लास्ट वीडियो आएगी जिसपे हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताएं। होप कि आपके लिए यूजफुल हो ये सारी चीज़ें। आप भी थोड़ा सा माइंड चेंजेस हुई रहेगी कि आपको लगता है कि थ्योरी पढ़ के क्या होने वाला है। नहीं दोस्त, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको थ्योरी से थोड़ा सा वो है तो थोड़ा समय दें। मैं जब भी इस पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, जीरो ग्राउंड से लेके थोड़ा सा सीखने बेस पे रहेगा प्रॉपर। और उसमें मैं सारा कुछ आपको फिर से बता दूंगा। तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वो वीडियो जरूर देखें। तब तक लिए हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।